राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। साध यानी साधना करने वाला, भक्ति करने वाला या संत या ज्ञानी, उसके क्या लक्षण हैं। आज सदगुरुदेव सारा उसी का निर्णय करके बता रहे हैं कि संसार में सब कहते हो गुरु 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 सतगुरु, लेकिन गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। कल बहुत से उदाहरण से हमें सदगुरुदेव ने समझाया कि जैसे ब्राह्मण को जब भोजन कराया जाता है तो कभी कच्ची रसोई नहीं खिलाई जाती, हमेशा पक्की रसोई का ही भोजन उन्हें खिलाया जाता है, यानी लाडू, पेड़े, जलेबी, पूरी, इस तरीके से ही उनको जिमाते हैं। इसी तरह वो तीन लोक के ज्ञान को कच्ची रसोई का ज्ञान कहते हैं और चौथे लोक को उन्होंने पक्की रसोई का ज्ञान कहा है। और ब्राह्मण हमेशा पक्की ही रसोई खाते हैं। इसी तरह सदगुरुदेव ने हमें ये भी बताया कि संसार में हद तक का ज्ञान, हद यानी तीन लोक तक का ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, लेकिन जिनको परमात्मा की तरफ से औदा है, मिला हुआ है, वो सतगुरु कहलाते हैं और वो आत्मा को ब्रह्म ज्ञान देकर इस आत्मा को उस परब्रह्म परमात्मा में मिलाने का कार्य करते हैं और उसी के ज्ञान से ही इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, दूजा गुरु नीर सम कहावे, धर्म कर्म सब पाले। तो जो संसार के गुरु हैं वो जल की तरह हैं। वो संसार में आपको धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, शुभ अशुभ, ये सब सब करनियां और कर्म बताते रहेंगे कि ये करने पर पाप, ये करने पर पुण्य, ये करो, दान करो, पुण्य करो, हवन करो, ये सब अच्छा है। तीन लोक तक का ज्ञान है। और जिस तरह एक वृक्ष को पानी दिया जाएगा, जल दिया जाएगा, तो वो वृक्ष फलेगा फूलेगा ही, उस पर फल भी आएंगे। तो ये क्या है? फल आना यानी आपको सुख मिलना, आपने उससे आपकी पेट की तृप्ति होती है। इसी तरह तीन लोक का ज्ञान आपके शरीर के लिए, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। लेकिन सतगुरु का ज्ञान ब्रह्म अग्नि के समान है, जिसमें आत्मा के सब भरमों, कर्पों, पापों, पुण्यों सबका नाश हो जाता है और आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है। तभी तो वो परमात्मा में मिल पाती है। तो इस तरह गुरु और सतगुरु के ज्ञान में सारा अंतर बताया जा रहा है। दूजा गुरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे। संसार के गुरु सारे धर्मों का आपको ज्ञान बताएंगे कि ये करो, ये करो, ये करो। सब धर्मों को आपको, वैष्णव धर्म, कृष्ण धर्म, अनेकों तरीके के मंत्र, उनके साधन, उनकी विधियां, सांख्य योग, हठ योग, अष्टांग योग, अनेक तरीके के मंत्र, अनेक तरीके की आपकी विद्याएं आपको बता देंगे। लेकिन वो सब संसार में रखने वाले हैं। सिर्फ तीन लोक तक का ही ज्ञान है। लेकिन सतगुरु के पास सिर्फ एक ही ज्ञान होता है और वो ब्रह्म की प्राप्ति करवा देता है। उस पूर्ण ब्रह्म में ही आत्मा को मिलाएगा। वही ज्ञान ही आत्मा की मुक्ति, मोक्ष का एक रास्ता है। तो एक तरफ सारे संसार का ज्ञान है, जिसे सदगुरुदेव ने एक पलड़े में रख दिया है, और दूसरी तरफ सिर्फ ये नए अक्षर सत शब्द का केवल ज्ञान है, जो आत्मा को चौथे लोक में ले जाता है, सत स्वरूप परमात्मा में मिलाता है। तो जन सुखराम सदगुरु ऐसे एको ब्रह्म विचार। तो सदगुरु का केवल एक ही विचार, एको ब्रह्म विचार। सिर्फ उस पूर्ण ब्रह्म की कैसे प्राप्ति की जाए, सिर्फ इस बात का आपको ज्ञान देंगे। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले। जन सुखराम सदगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। तो संसार के गुरु सारे ज्ञानों का उपदेश देंगे, वर्णाश्रम का ध्यान रखेंगे, अनेक तरीके की चीजों का ध्यान रखना आपको बताएंगे,
लेकिन सद्गुरु सिर्फ आपको उस ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपदेश देंगे कि उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जाए। सब सो मेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुखराम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लगारा। तो संसार में दो तरीके के दाग हैं। एक होता है शरीर का दाग, दूसरा होता है आत्मा पर दाग, और तीसरा कपड़े का दाग। तो कपड़े के दाग को भी धोकर मिटाया जा सकता है, शरीर के दाग को नहाकर मिटाया जा सकता है, लेकिन आत्मा के दाग को कैसे मिटाओगे? और आत्मा का सबसे बड़ा दाग होता है इस आत्मा का बार बार जन्म लेना। ये आत्मा बार बार इस पंच तत्व के शरीर और त्रिगुणी माया में आ जाती है। आत्मा का बिगड़ता कुछ नहीं है, न कटती है, न मरती है, न जलती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार बार शरीर में जन्म मरण लेने से आती जाती प्रतीत होती रहती है। तो ये आत्मा का दाग बिना सतगुरु के ज्ञान के नहीं मिट सकता। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु गुरु आतरो जो जन, रात दिवस जो होई। तो गुरु और सतगुरु का जैसे रात और दिन का अंतर होता है, ऐसे गुरु और सतगुरु के ज्ञान में अंतर होता है। जन सुखराम हद के गुरु, सो तन मद समझ न कोई। तो सतगुरुदेव कहते हैं, जो हद तक के गुरु होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनको मेरे इस ज्ञान की समझ ही नहीं है कि अंतर का ज्ञान क्या होता है। वो सिर्फ बाहर से शरीर से ही क्रिया और करनी और कर्मों का ज्ञान देते रहते हैं। सतगुरु सेन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मंड सब सोजे, जन सुखराम तन मद साहिब, निरख निशो दिन खोजे। तो सतगुरु के ज्ञान से ही इस खंड पिंड ब्रह्मांड पूरे शरीर को खोज करके वो आत्मा रात दिन इस सत शब्द का अनुभव करती रहती है। तो खंड यानी त्रिकुटी, पिंड यानी इस त्रिकुटी से नीचे का शरीर, और ब्रह्मांड यानी इस आज्ञा चक्र से ऊपर का ध्यान। 10वें द्वार के बाहर जो अखंड ध्वनि होती है, आत्मा हर समय उस धुन के ध्यान में लगी रहती है। अब सतगुरुदेव हमें संसार के गुरु यानी 3 लोक के गुरु और चौथे लोक के गुरु सतगुरु का अंतर बता रहे हैं। गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। सातों गुरु बसंत सु न्यारा, सुनजो सकल संसारा, जन सुखराम भेद सब बाखों, गुरु गुरु का न्यारा। यानी गुरु गुरु में भी अंतर है। 7 गुरु संसार के हैं, सब सुनो। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे, दूजी माए सत कर बाखे, नव मास करब में राखे। तो प्रथम गुरु पिता है, जो माता के गर्भ में इस बीज को डालता है, और दूसरा गुरु माता है, जो 9 महीने गर्भ में उस बच्चे को रखती है, और तीजा गुरु गर्भ सु झेले, दाई जतन कर भू मेले, चौथा गुरु ब्राह्मण नाई, दिया नाम जगत के माही। तो तीसरा गुरु दाई है, जो गर्भ से झेलकर पृथ्वी पर सुलाती है और उसकी देखभाल करती है। चौथा गुरु ब्राह्मण है, जो संसार में इस शरीर को नाम दे देते हैं। और 5वें गुरु खवास गुरु, सब केश सवारे, मस्तक हाथ मूंद पर धारे, कन फूका षष्ठ गुरु कहावे, कर माला अवतार जपावे। तो 5वें गुरु नाई है, जो सर पर हाथ रखकर इस सर का मुंडन करते हैं, और कान में मंत्र व हाथ में माला देकर जो अवतारों का नाम जाप कराने वाले हैं, वो छठे गुरु हैं। इसी तरह सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग ब्यासे नाही, निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबद पेले। सतगुरु के अनुभव ज्ञान से ही इस सत्य ब्रह्म की अंतर में जागृति होती है, और इस सत्य शब्द से ही ये आत्मा 84 के काल से उसका छुटकारा होता है। कर्मों से, कुबुद्धियों से ये आत्मा अलग होकर उस केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करती है। आगे सतगुरु की महिमा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि साध का
सबसे बड़ा लक्षण ये है, यानी सच्चे संत का ये लक्षण है कि अंतर में जो आत्मा बैठी हुई है वो परमात्मा से कैसे मिले, उसका उसे ज्ञान दे। रमता को गुरु भेद बतावे, तासंग होए गिगन गर आवे। कूची ज्ञान गम सब देवे, जड़ियां ताक खोल सब लेवे। तो इस आत्मा को परमात्मा के मिलने का भेद दे, और इस श्वास और प्रश्वास में सिमरन कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से करना है, उसका सारा उसे भेद बताए कि कंठ और जिह्वा से इस राम के नाम को ले और इस आती जाती श्वास में ले, तब वो सत शब्द इसके अंदर, वो आकर इसके अंदर प्रकट होगा। और उस सत शब्द के साथ ही यह आत्मा अपने सारे चक्रों की को खोलती हुई ऊपर गगन मंडल में उस 10वें द्वार के ऊपर जो अखंड ध्वनि हो रही है, ये आत्मा उस सत शब्द रूपी पति का दर्शन करेगी। यानी ये आत्मा उस परमात्मा रूपी धुन में मिलेगी, तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणभय ज्ञान आत्मा जागे। तो जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है, तब ही इस आत्मा के सारे भरम खत्म होते हैं। आत्मा ऐसे अनुभव के ज्ञान को सुनकर ही ये आत्मा चेतन होती है। नेचल होए चले जन साही, सो करता नर पावे माही। तो जो विश्वास के साथ इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करता है, उसको ही अंदर, इस शरीर के अंदर ही उस परमात्मा रूपी धुन की प्राप्ति हो जाती है। अंदर इस घट में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।